नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संहिता लर्निंग एकेडमी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा दर्शन। दर्शन जैसा कि आपको पता है पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। और अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्री पीजी एग्जाम हो या फिर कोई पीएससी का एग्जाम हो, आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं परेशानी जरूर देगा। दर्शन। तो अगर आप इस टॉपिक को इजीली मेमोराइज करना चाहते हैं और इसी को आपको इससे क्वेश्चन गलत नहीं करना है थियोरेटिकली और एमसीक्यू, तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा जिससे कि आप इसको भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। दर्शन की डेफिनेशन, परिभाषा। दृश्यते अनेनिति दर्शनम, यानी कि जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप में देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करे। देखिए आप, दर्शन में मतलब दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए जो अपन को, जो इस जीवन में गाइडेंस देगा, यानी कि जीवन किस रूप में जीना है, उसको कैसे समझना है, वास्तविक जीवन क्या है, वो दृष्टि प्रदान करने वाला कौन होता है? दर्शन। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इफ प्री पीजी एग्जाम में ऐसे आ सकता है, दृश्यते अनिनिति डैश, तो डैश की जगह क्या फिल हो जाएगा? दर्शन। नेक्स्ट, इसका उद्भव कब हुआ था? तो वैदिक काल में इसका उद्भव हुआ था। और वेद का जो अंतिम भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। ये सारे के सारे याद करनी है, लाइनें बहुत अच्छी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट, इसके दो भेद होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब क्या होता है? देखिए आप सब अपन आपस में बोलते हैं कि वो आस्तिक आदमी है, वो नास्तिक है। आस्तिक यानी जो ईश्वर को मानता है, और क्या बताया? जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और क्या बताया? जो वेदों को मानता है। तो दोबारा ध्यान से देखिएगा, जो ईश्वर को, पुनर्जन्म को और वेदों को मानता है। जब पीजी का एग्जाम हो और अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो सिंगल आंसर जो करना है वो वेदों को मानता है, वो आस्तिक है। इसका जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा? नास्तिक। यही 3 पॉइंट अपोजिट में किस में आ जाएंगे? नास्तिक में। अब आस्तिक दर्शन हैं कितने? तो याद करना है अपन को, 6 है। कितने हैं? 6। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। और कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, फिर सांख्य और योग, और फिर मीमांसा और वेदांत। दोबारा देख लेना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। इनको अपन को पेयर में ही याद करना है। पेयर में क्यों याद करना है? पहले पहले आप ट्रिक याद कर लीजिए, नव। कोई नई चीज होती है उसको आप क्या बोलते हैं? नव, है ना? नव आधा याद रखना है अपन को इसमें, नव। तो नव के अंदर अपन को क्यों याद करना है? क्योंकि न्याय और वैशेषिक एक सीक्वेंस में याद रखो, सांख्य योग एक सीक्वेंस में याद रखो, और मीमांसा वेदांत एक सीक्वेंस में याद रखो। ये सीक्वेंस अपने को क्यों याद रखनी है, आगे आगे वीडियो में क्लियर होती जाएगी, लेकिन याद ऐसे ही रखें आप। फिर नेक्स्ट है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन जस्ट अपोजिट हो गया, ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म और वेदों को नहीं मानते। नास्तिक दर्शन की संख्या देखिए, आस्तिक की कितनी थी? 6। इसको हाफ कर दो तो कितना हो गया? 3। तो याद रखिएगा कि आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो अपन को याद रखना है कि आस्तिक दर्शन 6 है। और नास्तिक कितने हैं? नास्तिक 3 है। कौन कौन से? चार्वाक, बौद्ध और जैन। याद करने हैं ये अपन को। आस्तिक नास्तिक की डेफिनेशन और कितने प्रकार हैं, तो आस्तिक हैं 6 और नास्तिक उसके हाफ हो गए 3। नेक्स्ट, आस्तिक दर्शन में पहला आपको याद कराया मैंने 2 पेयर, नव। नव में न से कौन हो गया? न्याय। कुछ कुछ चीजें याद रखनी हर दर्शन में, पॉइंट सुन लीजिए। किसने ये लिखा, इसके पर्यायवाची, इसके सिद्धांत, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये सब पढ़ने हैं अपन को। सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन लिखा किसने है, तो महर्षि गौतम ने। किसने लिखा है? महर्षि गौतम ने। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। गौतम का न्याय, क्या याद रखना है? गौतम का न्याय। ठीक है, गौतम का न्याय। तो न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ने लिखा। और देखिए इसमें आन्वीक्षिकी विद्या, तर्क विद्या, हेतु शास्त्र, ये न्याय दर्शन के सिनोनियम्स है।
आन्वीक्षिक विद्या को याद रखने के लिए देखिए आप इसमें न आधा आ रहा है, तो न आधा आ रहा है तो न्याय में भी न आधा है। अब इसके सिद्धांत देखिए आप, असत्कार्यवाद को मानता है, असत्कार्यवाद को समझेंगे अपन अभी, परमाणुवाद को मानता है, पिठरपाक को मानता है, त्रेतवाद को मानता है। त्रेतवाद याद कर लीजिए, आगे चल के द्वैतवाद भी आएगा। त्रेतवाद में कौन कौन है? तीन चीजें आती है, आत्मा, प्रकृति और ईश्वर। ईश्वर यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिएगा सही कैसे लिखते हैं, आपको पता है। त्रित्वाद में कौन कौन है? आत्मा, प्रकृति और ईश्वर। तो यहाँ दोबारा मैंने आपको बोला है असत्कार्यवाद को अपन समझेंगे। तो देखिए आप, पहले एक शब्द होता है सत और एक शब्द है असत, ठीक है। सत मतलब जो सत्ता में है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट है, और असत जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो मान लीजिए मैं मानता हूं ये कोई चीज पहले प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन ये नई पैदा हुई है, तो आप बोलोगे इसका नया आरंभ हुआ है, ठीक है। और यह सत्ता में नहीं थी, इसलिए इसको बोलेंगे असत्कार्यवाद। तो असत्कार्यवाद का मतलब हो गया जो चीज पहले प्रेजेंट नहीं थी उसका अब प्रेजेंट हो जाना, यानी कि नई चीज का आरंभ होना। इसका जस्ट अपोजिट कौन हो गया? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद यानी चीजें नई नहीं पैदा हो रही, जो ऑलरेडी अवेलेबल थी वही अवेलेबल है। एक बार दोबारा फटाफट समझ लेते हैं, जो सत्ता में है उसे सत बोलते हैं, जो अभी प्रेजेंट नहीं है उसको असत बोलते हैं। तो अगर कोई चीज पहले प्रेजेंट नहीं है यानी कि असत है, और अब प्रेजेंट हो रही है यानी कि सत हो रही है, असत से सत की उत्पत्ति हो रही है, इसे बोलते हैं असत्कार्यवाद, यानी कि नई चीज पैदा हो रही है। लेकिन अगर वो पहले से मौजूद है तो इट मीन्स वो है सत्कार्यवाद, उसको आगे देखेंगे अपन। इसके अलावा पिठरपाक, पिठरपाक को अपन नेक्स्ट उसमें समझेंगे वैशेषिक दर्शन में, कैसे याद करना है कि न्याय दर्शन ने पिठरपाक माना है। लेकिन पिठरपाक होता क्या है? पिठरपाक होता है अवयवों में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस चीजों में होना। और जो है आगे अपन पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस। और देखते हैं अपन इसको, प्रमाण कितने मानता है? ये प्रमाण 4 मानता है। याद करना है न्याय दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं? 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उसके अलावा उपमान, और एक ये याद रखना है शब्द अच्छे से। तो शब्द प्रमाण किसने माना है? इसने माना है। इसने मेन जो उद्देश्य था वो इसलिए लिखा कि तत्व को यथार्थ रूप में जान के तत्व की यथार्थता का प्रमाणों के द्वारा निर्धारण करना, और मोक्ष की प्राप्ति हेतु राग, द्वेष, मिथ्या ज्ञान, इन सब की निवृत्ति, निवृत्ति यानी इनका नाश करना इसका उद्देश्य है। इसने कुल कितने तत्व माने हैं? 16 तत्व माने हैं। बस ये याद कर लीजिएगा, चाहे पदार्थ पूछ ले आपसे कितने माने न्याय दर्शन ने? 16 माने। तत्व कितने माने हैं? 16 माने। नाम पढ़ लीजिएगा, जो थ्योरेटिकल एग्जाम में बीएमएस स्टूडेंट के लिए उनके लिए काम आएगा। प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलव, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। लेकिन कंठस्थ जो एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट का दे रहे हैं उनको नहीं करने हैं। बस ये याद रखना है कितने तत्व माने इसने? 16। कितने प्रमाण माने? 4। नेक्स्ट देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का राइटर कौन था? कणाद मुनि। कौन था? कणाद। इसके सिनोनिम देखो, औलुक्य दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से, ये न्याय वाले जो हैं, चाहे वो समान न्याय हो चाहे वो कल्प न्याय हो, ये न्याय दर्शन के पर्यायवाची है, ये है वैशेषिक दर्शन के। इसलिए अपन ने सीक्वेंस याद करने के लिए नव याद किया था, न्याय और वैशेषिक दर्शन। तो समान तंत्र भी याद रखना है और औलुक्य दर्शन भी याद रखना है। आपने षड पदार्थ पढ़े होंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, संख्या, विशेष, समवाय, ये इसी की देन है। तो आपसे कभी पूछ ले षड पदार्थ किसने माने? इसी ने माने। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान है कि जो चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय है उसमें षड पदार्थ का वर्णन है। तो कभी एग्जाम में आ जाए चरक सूत्र के पहले अध्याय में कौन से दर्शन का प्रभाव है, वो है वैशेषिक दर्शन का। फिर देखिए इसने सिद्धांत कौन सा माना है? असत्कार्यवाद। न्याय ने भी यही माना था, वहां डिटेल अपन ने पढ़ ली। ये परमाणुवाद को मानता है, ये पीलू पाक को मानता है। पीछे अपन ने देखा न्याय दर्शन मानता है पिठर पाक को, और वैशेषिक दर्शन पीलू पाक। पीटर पाक बताया फिजिकल चेंज है, और पीलू पाक केमिकल चेंज है। अब अपन को याद कैसे करना है, वापस कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद कर लीजिए न्यायपीठ। एक पीठ का नाम है जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसका नाम है न्यायपीठ। और इसी में याद कर लीजिए इसमें पीटते बहुत हैं, तो पीटने से क्या हो जाते हैं? फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। अब देखिए सारा काम अपना निकल जाएगा। न्याय दर्शन ने लिखा पिठर पाक,
और पिठरपाक का मतलब क्या होता है, पीट पीट के क्या हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो उसमें अवयवों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन परमाणु पीलूपाक में सिर्फ किस में चेंजेस होते हैं, इसमें सिर्फ परमाणुओं में चेंजेस होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस होते हैं। फिर त्रैतवाद इसने भी माना है, प्रमाण इसने दो माने हैं। कितने माने हैं, दो। यहाँ अपन ने देखा वैशेषिक के प्रमाण कितने हैं, दो, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन और कौन कौन दो प्रमाण मानते हैं, आगे आ जाएंगे। अभी इसकी ट्रिक याद कर लो, वी, बी और जी। वी बी जी, वैशेषिक, बौद्ध और जैन। वी बी जी, तो वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन कितने कितने प्रमाण मानते हैं, दो। नेक्स्ट देखिए, इसका मेन था कि इसने पदार्थों का विस्तृत वर्णन किया, 6 द्रव्य माने, ये मैंने आपको बता दी, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। नेक्स्ट देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन राइटर थे, कपिल। किसने लिखा, कपिल ने। इसका मेन सिद्धांत क्या था, सत्कार्यवाद। यहां मेरे ख्याल आपको समझ आ गया होगा अब सत्कार्यवाद क्या होता है। जो सत्ता में पहले से अवेलेबल था, नया उत्पन्न नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। कौन मानता है, सांख्य दर्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर ये द्वैतवाद को मानता है। इसको मानता है, द्वैतवाद को। कितने ये प्रमाण मानता है, 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द में आप देखिए कि द्वैतवाद पे अपन अभी डिटेल बात करते हैं। 3 वाले कौन कौन है, 2 वाले मैंने वीबीजी आपको याद करवा दिए, 3 वाले कौन कौन है, सांख्य, एक तो ये हो ही गया, एक योग और एक रामानुज। ये कॉपी में आप है ना सारा कंटेंट वो नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार जो है वो उठाना नहीं पड़े। फोन को कॉपी में अच्छे से नोट करके उसको आप लर्न करिएगा। सांख्य, योग और रामानुज, ये 3 आप याद कर लीजिए। इन 3 ने जो है वो कितने कितनी संख्या मानी है, इन तीनों ने मानी है 3 परमाणु की संख्या। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसके बाद अपन देखते हैं कि द्वैतवाद क्या होता है। इसको आपको समझने के लिए ना, द्वैतवाद को ये समझना पड़ेगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम क्या है। मेरे ख्याल आप सबने पढ़ रखा होगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम, फिर भी देखते हैं। इधर देखिए आप, लास्ट लास्ट में कितने तत्व माने इसने, टोटल 25 तत्व माने हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा, क्योंकि इसने संख्या बताई है। क्या बताई है इसने, संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा, क्योंकि इसने संख्या बताई है। तो इसने कितने तत्व माने, टोटल 25 तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सांख्य दर्शन है उसने तत्व कितने माने, 25। अब 25 होते कैसे हैं तत्व, इसको अपन वापस एक्सप्लेन कर देखते हैं। इधर आप ऐसे समझिए, अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, फिर 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, एकादश इंद्रियां, इन सबको जोड़ोगे ना आप, तो ये 24 चीजें बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 24। ये तो होती है प्रकृति। 24 क्या है, प्रकृति है। इसमें आप एक पुरुष को छोड़ दो, पुरुष यानी कि आत्मा। तो देख लीजिएगा आप, 24 तो क्या हो गई, प्रकृति, और एक क्या जुड़ गया इसके अंदर, पुरुष। तो 24 प्रकृति और एक पुरुष, कितनी संख्या हो गई, 25। तो समझ आ गया होगा आपको 25 तत्व कैसे होते हैं। और 25 तत्व किन 2 चीजों से मिलके बने हैं, पहली चीज है उसमें प्रकृति और दूसरी चीज है उसमें पुरुष। ठीक है, दोबारा समझ लेना आप, 25 तत्वों में से 24 तो क्या है, प्रकृति है। 24 क्या है, प्रकृति है। और उसके अंदर एक कौन जुड़ गया, एक उसमें पुरुष जुड़ गया है। उसके बाद देखिए आप, जो प्रकृति होती है ना और जो पुरुष है, तो ऐसे समझिए आप, जो पुरुष है वो तो होता है पंगु, वो क्या होता है, पंगु। और जो प्रकृति है वो होती है अंधी। आप ऐसे समझिए, एक अंधा आदमी है और एक जो है वो पंगु, यानी कि जिसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे, वो है। इन दोनों को जोड़ोगे तभी ये चल पाएंगे। यानी कि आपके पास कभी पीजी में क्वेश्चन आ जाए, कितने तत्व सृष्टि उत्पत्ति में अनिवार्य हैं, तो आंसर जाएगा 25। कितने तत्व अनिवार्य हैं, 25। 25 क्यों है, 24 प्रकृति प्लस में एक पुरुष जुड़ गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रकृति और पुरुष जुड़ेंगे तभी सृष्टि उत्पत्ति होगी। तो इसमें से जो प्रकृति है उसको तो बोलते हैं कि वो अंधी है,
और जो पुरुष है वो क्या है, वो पंगु है। तो पंगु प्लस पहले क्या बताया मैंने, अंध। तो अंधा कौन है, प्रकृति है, और जो पंगु है वो कौन है, पुरुष है। तो अंध पंगु दर्शन किसको बोलेंगे, अब आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, किसको बोलेंगे, सांख्य दर्शन को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, प्रकृति पुरुष इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से सृष्टि उत्पत्ति हुई। अब देखिए आपको सारा कुछ पुराना समझ आएगा। पीछे चलते हैं वापस। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे, द्वैतवाद। अब बताइए द्वैतवाद कैसे हो गया, एक तो प्रकृति हो गई और एक पुरुष हो गए, दो चीजें मिल गई ना, इनसे सृष्टि उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर द्वैतवाद को मानता है। और ये तीन प्रमाण कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखते हैं, हाँ, प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस क्या है। तो पहले प्रकृति को पढ़ो, प्रकृति है जड़ और प्रकृति है क्रियावान। प्रकृति कैसी है, जड़ और क्रियावान। लेकिन पुरुष कैसा है, चेतन और निष्क्रिय। इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे, अच्छे से याद रख लीजिए। पहले प्रकृति क्या है, जड़ है और सक्रिय है, और यहाँ पर देखिए पुरुष क्या है, चेतन है और निष्क्रिय है। अब याद करने के लिए अपन कैसे याद करेंगे इसको, एक लाइन याद कर लो, चेतन की आत्मा निष्क्रिय है। लिख लीजिए दोबारा से, हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा साफ नहीं दिखे। चेतन की आत्मा निष्क्रिय है। अब आप देख लीजिएगा, आत्मा जो है वो क्या होती है, एक तो चेतनवान होती है। क्या होती है, आत्मा चेतनवान होती है। दूसरा अपन को याद रखना, आत्मा क्या होती है, निष्क्रिय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए, कि आत्मा जो है वो तो चेतनवान और कैसी है, निष्क्रिय। इसका अपोजिट कर दो, पुरुष कैसा है, तो पुरुष जो है वो है जड़ और सक्रिय। ठीक है ना। एक आपको याद होगा, आत्मा ऐसा है तो प्रकृति आपको अपने आप याद हो जाएगी। दोबारा बताता हूं, चेतन की आत्मा निष्क्रिय, ये पूरी ट्रिक याद करनी है। इससे क्या मतलब निकला, जो आत्मा है वो कैसी होती है, चेतनवान भी होती है और निष्क्रिय भी होती है। ठीक है, ये भी याद हो गया। अंग पंगु दर्शन आपको ऑलरेडी याद हो ही चुका है कि अंध पंगु दर्शन किसने दिया था। और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तत्व मानता है सांख्य दर्शन, 25 तत्व मानता है। इनका टोटल आप बता दोगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है, इसकी डिटेल में आपको समझा चुका। उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य कारण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, यानी कि कार्य पहले से सत था, असत से सत नहीं बना। शुरू में वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझाया है। और इन्होंने क्या माना है, धर्म अधर्म के अनुसार प्रकृति जीवों के भोग और मोक्ष के लिए विचित्र जगत का निर्माण करती है। ये आप थ्योरी में लिखने के आपके काम आएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन देखिए, अब अपन ने सांख्य योग ये एक साथ याद किए ना, उसकी वैल्यू आपको अभी समझ आ जाएगी। पहले इसका प्रवर्तक देखते हैं कौन था, महर्षि पतंजलि। ये आपने सुना होगा, और आपने पतंजलि योगपीठ भी देखी है अगर, तो वहां पर एक बड़ी सारी मूर्ति लगी हुई है, वो पतंजलि जी की ही है। तो आपको याद आ जाएगा कि भी स्वामी रामदेव जी किसके योग के फॉलोवर हैं, वो है पतंजलि के फॉलोवर, क्योंकि उनकी जो उसका नाम है वो क्या ना है, पतंजलि योगपीठ। नेक्स्ट इसके पर्यायवाची देखिए, स ईश्वर सांख्य दर्शन, पातंजलि दर्शन। पातंजलि दर्शन तो आपको समझ आ जाएगा, योग दर्शन का ही होगा, पतंजलि जो प्रवर्तक है। स ईश्वर सांख्य दर्शन को डिटेल में समझेंगे। और मैंने तीन आपको प्रमाण बताए थे, कौन कौन मानते हैं, सांख्य, योग और रामानुज। कौन कौन से हैं वो तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये मैं याद करवा चुका आपको। नेक्स्ट देखते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधा। ये आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, योगश्चित वृत्ति निरोधक क्या है। चित्त की वृत्तियां होती हैं विषय। वृत्तियां क्या होती हैं, विषय। तो मन जिन विषयों में जाने की इच्छा रखता है उनका निरोध करना, उनको रोकना, उनको रोकने का काम किसका है, योग का है। ये बहुत ही अच्छी और फेमस लाइन है, सबको याद करनी चाहिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये डेफिनेशन किसने दी, तो इसका आपको रेफरेंस पूछा जाता है कि ये पतंजलि ने दी थी। याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि योगो मोक्ष प्रवर्तक ऐसी लाइन आचार्य चरक ने लिखी है। ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए याद रखना अच्छे से, लेकिन ये याद रख लो, योगश्चित्त वृत्ति निरोधक किसने माना है, पतंजलि ने माना है। अब योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है,
इसके दो शब्द याद रखने हैं, युज समाधो और युजिर योगे। युज समाधो का मतलब है समाधि लगाना और युजिर योगे का मतलब है जोड़ना। जोड़ना किसको? आत्मा को परमात्मा से। तो योग शब्द के दो मतलब हो गए, एक समाधि लगाना या फिर युज समाधो, और युजिर योगो से क्या बना है? जोड़ना। जोड़ेंगे किसको? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और ये कौन सा वाद मानता है? परिणामवाद मानता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके कितने अंग हैं? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 8 अंग है। कितने अंग है इसके? 8। कौन कौन से देखो आप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 है। दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से जो शुरू के 5 हैं उनको तो बोलते हैं बहिरंग। क्या बोलते हैं उनको? बहिरंग। क्योंकि उनका विशेषतः बाह्य क्रियाओं से ही संबंध होता है। तो आपको पहले लाइन पूरी अच्छे से याद करनी है, फिर काउंट करना है। शुरू के जो 5 है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बहिरंग। और वो क्या काम करते हैं? वो बाह्य क्रियाओं में ही संबंध रखते हैं। उसके अलावा जो आखिरी के 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग भी बोलते हैं और इन्हीं को संयम भी बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि संयम किसको बोलते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो आखिरी के 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें कि प्रत्याहार लिखा हुआ है, तो कभी आपको पूछ ले कि इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? किसके बीच की? बहिरंग और अंतरंग की बीच की कड़ी है प्रत्याहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट अपन ने एक शब्द पढ़ा था, इसका पर्यायवाची होता है स ईश्वर सांख्य दर्शन। तो स ईश्वर सांख्य दर्शन इसको क्यों बोलते हैं? आप सांख्य दर्शन में देखो 25 तत्व थे ना, प्लस में एक इन्होंने ईश्वर और जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? एक ईश्वर। तो 26वां तत्व कौन सा हो गया? ईश्वर। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जो योग दर्शन है उसने कितने तत्व माने? तो आंसर है 26। क्या आंसर है? 26। अब 26 कैसे हो गए? 25 सांख्य के प्लस में एक ईश्वर जोड़ दिया। तो दूसरा एक और फेमस क्वेश्चन, स ईश्वर सांख्य दर्शन किसको बोलते हैं? योग दर्शन को बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपन को बहुत फेमस है, कंठस्थ यहीं के यहीं कर लेने हैं। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा, क्विक रिवीजन, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। मीमांसा जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, ये कर्म की प्रधानता मानता है। क्या पिक्चर बननी चाहिए? कि ये कर्म में बिलीव करता था। कर्म करोगे उसी में ही आपकी भलाई है, उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। तो कैसे ये है? इसके प्रवर्तक है महर्षि जैमिनी। इसका पर्यायवाची देख लीजिएगा, पूर्व मीमांसा। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, जैसे कि समान तंत्र समान न्याय पर्यायवाची थे वैशेषिक दर्शन के लेकिन मीमांसा का खुद का ही पर्यायवाची है पूर्व मीमांसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से वाद को मानता है? कर्म विपाक वाद को मानता है। इसने कितने प्रमाण माने हैं? 5। कितने माने मीमांसा ने? 5। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें कर्मों से एक विशेष तत्व अदृष्ट की उत्पत्ति की कल्पना करता है। धर्म करते रहने से अदृष्ट के द्वारा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट की स्थिति होती है। आपको थ्योरी में काम आएगा लिखने के। ये अच्छा है नीचे वाला। 3 प्रकार के प्रपंच पुरुष को बंधन में लाते। इसने बोला जो पुरुष है वो बंधन में कैसे बनता है? 3 प्रपंच के कारण। याद करने के लिए दिमाग पे पिक्चर बना लो। मीमांसा जो था उसने बोला कि जो अपनी लाइफ है उसमें 3 पचड़े होते हैं। कितने पचड़े हैं? 3। किसने माना है? मीमांसा ने। कितने पचड़े हैं? 3। तो 3 प्रपंच माने हैं जिसमें मनुष्य फंस जाता है। और कौन कौन से है वो? एक तो भोग आयतन शरीर, दूसरा कौन सा है? इंद्रियां, भोग साधन की इंद्रियां, और तीसरा कौन सा है? जो भोग के विषय हैं जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और अगर ये प्रपंच का विलय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मीमांसा ने कितने प्रपंच माने हैं? पहला क्वेश्चन 3। कौन कौन से? भोगायतन शरीर, भोगायतन इंद्रियां और भोग के विषय। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन किसने लिखा है? महर्षि व्यास ने लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पेयर पेयर बना के आपको स्टार्टिंग में समझाया है। वो किस लिए समझाया है? मीमांसा और वेदांत एक साथ, क्योंकि वेदांत को क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा किसको बोल रहे थे? मीमांसा को। लेकिन उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा किसको बोलते हैं? वेदांत को।
ये विवर्तवाद को मानता है। विवर्त मतलब समझिए आप झूठा, विवर्त मतलब झूठा। जैसे मैं आपको एक कोई की धागा पकड़ा दूं आपको अंधेरे में, आपको लगेगा कि ये सांप है, ऐसा महसूस होना, तो ऐसा मिथ्या ज्ञान होना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विवर्तवाद। तो याद रखना, विवर्तवाद या मिथ्या ज्ञान किसने माना है? वेदांत ने माना है। एकत्ववाद को मानते हैं ये, और इसने कितने प्रमाण माने हैं? इसने 6 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कितने वेदांत के प्रमाण है। वेदांत कहता है कि ब्रह्मा ही सत्य है इस पूरे जगत में, बाकी सब जगत मिथ्या है। तो आप याद रख लीजिएगा, वेदांत वो वेद वाले जो दर्शन है, वेदांत है, वो मानते हैं कि ब्रह्मा ही है जो है। तो इसने क्या लिखा? केवल ब्रह्मा की सत्ता को ही स्वीकारता है, जगत की सत्ता को मिथ्या मानता है। ये लाइन याद कर लीजिएगा बस। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका रेफरेंस पूछा जाएगा आपसे आगे एग्जाम्स में। तो इसका रेफरेंस यानी कि लिखा किसने है? ये लिखा है वेदांत दर्शन ने। और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का मतलब है ब्रह्मा ही सत्य है। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मा के बारे में और बताया है कि ये निर्गुण है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है, अखंड है। ये सब आपको जो है थियोरटिकल लिखने के काम आएगा। यही इस संसारिक प्रपंच का सृष्टा व नियता है। ठीक है, ये सब आपको थियोरटिकल काम आएगा। अब है नास्तिक दर्शन। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया 6 आस्तिक, उसका हाफ कर दो तो 3 कितने होते हैं? नास्तिक। कौन कौन से 3? चार्वाक, बौद्ध और जैन। चार्वाक दर्शन सबसे पहले किसने लिखा? चार्वाक दर्शन लिखा है महर्षि चार्वाक ने। इसके पर्यायवाची बहुत अच्छे हैं और फेमस हैं: लोकायत दर्शन और बृहस्पत्य दर्शन। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप देख लेना। बृहस्पत्य दर्शन और लोकायत दर्शन, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये दोनों के दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं चार्वाक दर्शन के। और मेन इसका सिद्धांत था स्वभाववाद। इसने माना कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है, एक ही प्रमाण है प्रत्यक्ष, यानी कि जो दिखता है बस वही है, बाकी सब खराब है। ये किसने माना है? चार्वाक ने माना है। इसने बोला सृष्टि की उत्पत्ति में कितने महाभूत काम आते हैं? 4। देखिए वैसे महाभूत 5 महाभूत होते हैं ना, उनमें से एक आकाश को माइनस कर दो। तो आपसे पूछ ले चार्वाक ने सृष्टि उत्पत्ति में कितने महाभूतों का रोल बताया है? तो 4 महाभूत का रोल बताया है। अब इसने बोला है, नीचे एग्जाम्पल पढ़िए, जैसे हल्दी और चूना मिलता है और लालिमा उत्पन्न कर देता है। ना तो हल्दी लाल है ना चूना लाल है, लेकिन उनको मिलाते हुए लालिमा उत्पन्न हो जाती है। घी और मधु को समान मात्रा मिलाने से विष उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार चारों महाभूत के मिश्रण से शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। तो वैसे एग्जाम्पल कंपटीशन में तो मुश्किल है पूछना, लेकिन थियोरटिकल अपन को याद रखना है। और याद रखना है कि 5 महाभूत के बजाय 4 महाभूत सृष्टि उत्पत्ति में किसने माने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्वाक ने माने। कौन सा नहीं माना है? आकाश ने माना है। नेक्स्ट, इसने बोला है संसारिक। तो चार्वाक था ना, आप ऐसे याद करो, वो दर्शन था जो नास्तिक था, इसलिए वो बोलता है मजे करो इस संसार में, आपको जो खाना है पीना है, लोन लेना है, ऋण करना है। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन जो है आपको पिक्चर बनानी दिमाग में याद करने के लिए। तो ऐसा कौन सा दर्शन था जिसने कहा मौज मारो? वो था चार्वाक दर्शन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझ आ जाएगा। इसने कहा संसारिक सुख ही स्वर्ग है और संसारिक दुख ही नर्क है। इसको ठीक पढ़ लीजिएगा, ये सुख है तो संसारिक सुख ही क्या है? स्वर्ग है। बाकी संसारिक दुख ही नर्क है। ये कह रहा है जब तक जियो खाओ पियो और मौज उड़ाओ। इसने कैसे लाइन अपन को ये याद करनी है अब लाइन एग्जाम के लिए: यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतुम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो क्या याद कराया आपको? जिसने कहा मौज मारो, वो कौन सा दर्शन था? वो था चार्वाक दर्शन। और चार्वाक दर्शन ने क्या कहा कि यावत जीवे, जितने जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर लो, घी पी लो, ये जो भस्मीभूत देह है अपना, यह वापस नहीं आएगा। तो अपन को ये सिद्धांत याद रखने हैं। कौन से दर्शन ने बताया था? ये बताया था चार्वाक दर्शन ने। नेक्स्ट अपन को देखना है बौद्ध दर्शन। किसने लिखा? गौतम बुद्ध ने। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, गौतम बुद्ध ने लिखा है बौद्ध दर्शन, लेकिन गौतम ने कौन सा लिखा था? न्याय दर्शन। इसने कहा है हर चीज हर क्षण में नष्ट हो रही है। तो इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? क्षण भंगुरवाद। हर क्षण में भंगुर हो रही है चीजें। इसने प्रमाण कितने माने? 2। पहले पीछे से देख लीजिएगा वीडियो में, वीबीजी वैशेषिक बौद्ध जैन 2 ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन ये द्रव्य मानता है 4। देखिए चार्वाक बौद्ध जैन, यही सीक्वेंस याद रखनी है। चार्वाक ने माना प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण होता है, बौद्ध मानता है प्रमाण 2 है, और
लेकिन जो बोध है वो द्रव्य कितने मान रहा है, ये देख लेना, प्रमाण अलग है और द्रव्य अलग है। तो ये द्रव्य कितने मानता है, ये द्रव्य मानता है 4। कौन कौन से, जीव, उद्गल, आकाश, काल। ऐसे के ऐसे जैन मानेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, धर्म अधर्म को जोड़ देगा, तो 4 में 2 जोड़ने से 6 हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, प्रमाण अलग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और द्रव्य अलग चीज है। तो द्रव्य इसने माने हैं 4 और प्रमाण कितने माने, 2। ये आपको याद हो ही गया वीबीजी से। नेक्स्ट देखते हैं अपन। बौद्ध दर्शन जो है वो कहता है सभी संसारक वस्तुएं क्षणिक हैं। ये आपको बता ही दिया, संसारिक वस्तुएं क्षणिक होगी क्योंकि क्षणभंगुरवाद को मानता है। इसके 4 संप्रदाय थे, ठीक है, योगाचार, वैष्णव की, ठीक है, ज्यादा मत पढ़ना, लेकिन शून्यवाद को जरूर पढ़ना। शून्यवाद किसने माना है, शून्यवाद किसने माना है, बौद्ध दर्शन ने माना है। थियोरटिकली इसको आप एक बार रीड कर लेना, ज्यादा जोर देके मत याद करना। नेक्स्ट इसने क्या लिखा है, जैन दर्शन। आपके कोई भी मित्र होंगे, कोई आपके पड़ोसी होंगे जैनी, तो आप उनसे सुने होंगे कि भी ये जो है इनके तीर्थकर थे। कौन थे इनके तीर्थकर थे, तो पहले आप ये वाली लाइन देखो, तीर्थकर को मानता है। ये कौन सा दर्शन हुआ, जैन दर्शन। टोटल थे 24, टोटल कितने थे 24, 24 तीर्थकर हुए। फिर पहले तीर्थकर का नाम क्या था, ऋषभ देव। अब याद करो, ओपनिंग करने के लिए इंडियन बैटिंग ऑर्डर में कौन आते हैं, ऋषभ, ऋषभ पंत। तो याद कर लीजिएगा, फर्स्ट जो थे तीर्थकर वो कौन थे, ऋषभ देव थे। और आखिरी कौन थे 24वें, वर्धमान महावीर थे। सभी कुछ अनेकांतिक मान थे। देखिए अब शुरू से अपन ऊपर से देखते हैं इसको। प्रवर्तक कौन थे, वर्धमान महावीर यानी कि 24वें तीर्थकर। इसका पर्यायवाची है आर्हत दर्शन। सिद्धांत कौन सा मानता है, अनेकांतवाद। अब आप देखो अनेकांतवाद मतलब क्या हो गया, इसको भी मान लेगा, इस चीज को भी, इस चीज को भी, इस चीज को भी, इस चीज को भी। ऐसे इनके कई मत हैं, अनेक अंत हैं इनके, ठीक है। आगे इसको समझ लेंगे अपन। और प्रमाण इसके 2 हो ही गए, वीबीजी से मैंने आपको याद करा ही दिया। और नीचे चलो, सभी कुछ अनेकांतिक है, बाह्य पदार्थ के संबंध में इनका कोई निश्चित मत नहीं होता। और ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। इट मीन्स स्यादवाद को मानते हैं। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद किसकी देन है, जैन दर्शन की देन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये द्रव्य कितने मानता है, 6 द्रव्य। अब ये अपन ने पीछे पढ़े 4 द्रव्य, उसमें 2 जोड़ दो। बौद्ध में कितने द्रव्य पढ़े अपन ने, 4, उसमें 2 जोड़ो, धर्म और अधर्म, तो कितने हो गए, 4 और 2 6। तो धर्म अधर्म आकाश कल्प उद्गल जीव, ऐसे करके 6 द्रव्य इसने माने। यह है कर्म को जीवन का नैतिक नियम, अहिंसा को मनुष्य का सर्वोत्तम गुण मानता है। तो इसके बाद देख लीजिएगा, मोक्ष की बात किसने की, आपने देखा होगा जैन धर्म में मोक्ष का बहुत सारा वर्णन है। इसने मोक्ष को क्या बोला है, इसने मोक्ष को निर्वाण शब्द से इंडिकेट किया है। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, दीप का बुझ जाना, अर्थात जैसे दीपक बुझ जाने के बाद नष्ट हो जाता है, और वह न स्वर्ग में जाता है, न पाताल में, और न ही कहीं और जाता है। तो याद रखना अपन को, कहीं भी नहीं जा रहा है वो, न स्वर्ग न नरक में। ये एग्जाम्पल किसका है, मोक्ष का है। और मोक्ष को क्या बोलते हैं, निर्वाण कहते हैं। इस मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय होते हैं कुल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अभी अपन जो है शुरू से एक बार इस पीपीटी को फटाफट अपन इसको तैयार करते हैं, टॉपिक को आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा टॉपिक। तो शुरू से देखते हैं। दर्शन की डेफिनेशन में देख ली, दृश्यते अनिति दर्शनम। और इसका काम, इसका उद्भव काल कब था, वैदिक काल था। और इसके अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। फिर अपने देखे आस्तिक 6, नास्तिक 3, ईश्वर पुनर्जन्म वेद को जानने वाला आस्तिक है, मानने वाला 6। कौन कौन से ये मैंने आपको देख बता दिए, नव, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत। न्याय, फिर नास्तिक दर्शन, फिर आपको बता दिए चारवाक, बौद्ध और जैन है। न्याय दर्शन में क्या क्या याद रखना है अपन को, मेन बातें। एक तो याद रखना है गौतम का न्याय, किसने लिखा, गौतम ने। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं, अनवीक्षिकी, न, आधा, आ रहा है, देख लेना आप। असत कार्यवाद को मानता है, त्रेतवाद को, पिठरपाक को मानता है। असत कार्यवाद क्या है, असत से सत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। 4 प्रमाण मानता है ये, और 16 तत्व इसने बताए हैं। नेक्स्ट आप देखिए वैशेषिक दर्शन, कनाद ने लिखा है। और लुक्य दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय, इसको बोलते हैं। आरंभवाद को ये भी मानता है, लेकिन पीलूपाक। पिठरपाक अपन ने पहले पीछे याद करने के लिए कैसे याद करना है, न्याय पीठ नाम से याद रखना है।
और ये भी त्रैतवाद को मानते हैं। तो पिठरपाक जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं और पीलूपाक जो है वो केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अपन को ध्यान रखना है, ये वैशेषिक दर्शन दो प्रमाण मानते हैं। अब दो प्रमाण मान रहे हैं, दो दो वाले कौन कौन है, वीबीजी करके अपन को याद रखने हैं। 6 पदार्थ मानता है। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन का सांख्य क्यों है, क्योंकि 25 तत्व बताता है। और कपिल जी ने लिखा है सत्कार्यवाद को, द्वैतवाद को मानता है। 3 जो है कौन कौन मानते हैं प्रमाण, 3 होते हैं, सांख्य, योग और रामानुज। और ये द्वैतवाद को मानते हैं। द्वैतवाद मैंने आपको समझा दिया, प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनता है। प्रकृति और पुरुष क्या क्या है, इनके गुण वो याद करने के लिए एक ट्रिक बताइए आपको, चेतन की आत्मा निष्क्रिय है। अंग अंध पंगु न्याय, ये बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा है। 25 तत्व ये मानता है। और इसने सत्कार्यवाद को माना है। सत्कार्यवाद यानी पहले से एग्जिस्ट था काम। और इसके अलावा धर्म अधर्म ये सब आप पढ़ लेना। योग दर्शन जो है वो पतंजलि ने लिखा है। और स ईश्वर सांख्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि सांख्य में इसने एक तत्व जोड़ दिया, ईश्वर। और 3 प्रमाण ये बात हो ही चुकी है अपनी। उसके बाद ये रेफरेंस याद करना है, योगश्चित वृत्ति निरोधा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग शब्द के मतलब देखने हैं अच्छे से अपन को। और 8 योग हैं, शुरू के 5 को बहिरंग, आखिरी के 3 को अंतरंग बोलते हैं। इनके बीच का प्रत्याहार है। और टोटल इसमें 26 तत्व हो गए। उसके बाद मीमांसा से अपन को एक ही शब्द याद रखना है, कर्म दिमाग में। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पूर्व मीमांसा। और इसने लिखा है कि कर्मों से एक विशेष तत्व, यानी कर्मों को महत्वता दी है इसने। 3 प्रपंच माने हैं जीवन में, वो मीमांसा ने माने हैं। और वेदांत दर्शन किसने लिखा था, महर्षि व्यास ने लिखा था। इसके पर्यायवाची देख लेना। विवर्तवाद किसने माना है, वेदांत दर्शन ने माना है। 6 प्रमाण मानता है ये, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या भी कौन मानता है, वेदांत दर्शन ही मानता है। वेदांत दर्शन के अंदर अपन को नेक्स्ट है चारवाक दर्शन। चारवाक के अंदर अपन को याद रखना है, एक ही प्रत्यक्ष मानता है जो दिखता है। लोकायत दर्शन, बृहस्पति दर्शन इसके सिनोनियम है। और चारवाक दर्शन कहता है मौज मारो। और ये सृष्टि उत्पत्ति में कितने जो है वो महाभूत की मानता है, 4 को। किसको नहीं मानता, आकाश को नहीं मानता है। चारवाक दर्शन कहता है संसारिक सुख ले, ये लाइन अपन को याद रखनी है। यावत जीवे सुखम जीवेत वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बौद्ध दर्शन याद रखना है, गौतम बुद्ध ने लिखा। क्षण भंगुरवाद यानी प्रत्येक क्षण जो है वो चीजें भंगुर हो रही हैं। और 4 द्रव्य इसने माने हैं, याद रखने हैं। 4 द्रव्य कौन कौन से हैं। बौद्ध दर्शन जो कहता है कि क्षणिक है संसारिक वस्तुएं, शून्यवाद भी किसने माना है, बौद्ध दर्शन ने माना है। उसके अलावा जैन दर्शन में अपन को याद रखना है कि इनमें क्या होते हैं, तीर्थकर होते हैं। महावीर जी ने ये लिखा था। ये अनेकांतवाद को मानते हैं, स्यादवाद को मानते। याद सब करना अपन को, पूरा का पूरा अपन ने अच्छे से समझ लिया। ये कितने द्रव्य मानता है, 6 द्रव्य मानता है। और जो है मोक्ष का वर्णन जैन दर्शन ने किया, निर्वाण के बारे में बताया। मोक्ष प्राप्ति के साधन 3 कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ देख लेना आप, चरित्र भी है, यानी कि अच्छा कैरेक्टर आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, ऐसा इनका मानना है। ये कंटेंट हमारी टीम मेंबर वैद्य सुनील शर्मा ने प्रोवाइड कराया है, जो कि अभी SKS आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल में अध्ययन फैकल्टी मेंबर की फॉर्म में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को बहुत सारा थैंक्स हमारी टीम की तरफ से और चैनल की तरफ से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा सभी ग्रुप्स के अंदर, आयुर्वेदा ग्रुप्स में, ताकि आपको जो है ये कंटेंट आप अच्छे से बाकी स्टूडेंट तक पहुंचा पाए। और हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं आप कौन सा टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसको अपने स्टेटस पे और फेसबुक पोस्ट वॉल पे जरूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।